जो यूपीएससी है ये इन कुर्सियों पे बैठने के लिए नहीं है, याद रखना। इन कुर्सियों से उठकर कुछ नया करने के लिए है। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुछ अपनी कमियों से लड़ने की नाम है, यही जर्नी ही है। यूपीएससी से ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप एक धारणा बनाकर बैठे हैं कि आप कुर्सियों पे बैठेंगे, कुछ कोर्स पूरा करेंगे, कुछ जो है वो फैक्ट याद कर लेंगे, दिस इज नॉट यूपीएससी। यही मेरे जीवन का एक कोर है। इतना मतलब मैंने विविधता के साथ पढ़ाया है, इतने मंचों पे पढ़ा है। ये मंच मेरे लिए बहुत छोटा मंच है। इससे बहुत बड़े बड़े मंचों पर बहुत विविधतापूर्ण जो है वो अलग अलग डायमेंशन में देखा है। मैं बहुत निचोड़ कर वो शब्द लेकर आया था कि आइए, इस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है। इस बात को गहराई से रियलाइज करना कि व्यक्तित्व निर्माण क्या होता है। व्यक्तित्व निर्माण की जो सबसे पहली खूबी होती है, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको डर ना लगता हो। ये जो तुम्हारे सामने व्यक्ति खड़ा है, इसको भी डर लगता है, उतना ही डर लगता है। जब बड़े मंचों पे जाता हूं, किसी नई जगह पे जाता हूं, किसी वियर्ड जगह पे जाता हूं, उतना ही डर लगता है जितना डर आपको लगता होगा। और हर दिन हर पल एक बात अपने आप को याद दिलाता हूं कि इस डर से लड़ना ही मेरी नियति है। अगर मुझे कुछ पाना है तो मुझे इस डर से लड़ना ही पड़ेगा। ये चाहे कहीं और नहीं। अभी जो हमें अवार्ड मिला है उसमें सबसे पहले मेरा नाम, मैं तो आराम से पीछे वाली कुर्सी पे बैठा था, ठीक है। मैंने कहा होगा भाई, अभी सब लोग आएंगे, उसमें सबसे पहले मेरा ही नाम बुला लिया स्पीकर के फॉर्म पे। आई वॉज नॉट प्रिपेयर दैट, उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था। अच्छा, वो जब मैं आगे बढ़ रहा था तो भाई अजीब सी जगह थी, नई जगह थी, हॉल जैसा कुछ सेगमेंट था, ठीक है, लोग सेलिब्रिटीज आए हुए थे, सब कुछ था। तो डर, जब मैं वहां बढ़ रहा था, डर मुझे भी लग रहा था, लेकिन हर कदम के साथ मैं अपनी सांस पे काबू करके, ठीक है, और यही था कि नहीं, मुझे आज ये मौका मिला है तो छोड़ना नहीं है। पहले ये हुआ कि शिवम का प्रपोजल है कि सर आपको बोलना पड़ सकता है। मैंने कहा यार, बोलने वालने का क्या जरूरत है, दिन भर बोलते रहते, वो प्राइज वाइज मिल जाए, चले घर यार, देर हो रही है। यही मैंने कहा। बोला नहीं सर, आप यहां बोल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, जब आएगा देखेंगे। और सबसे पीछे जाके बैठ गया मैं, ठीक है, बैक बेंचर की तरह। वो पता चला सबसे पहले मेरा ही नाम बुला लिया स्पीकर्स में। अब भाई, तो वो डर हमेशा लगता है, हर पल लगता है। एक बार मेरे मन में भी ख्याल आया था, छोड़ यार, मैं नहीं आ रहा, प्राइज वाइज दो, फोटो वोटो खिंचा, घर जाए अपने। बट लगा कि जो हमारी जीवन का मौका होता है ना, वो यहीं से आता है। ये कभी भी तस्तरी में परोस के जिंदगी तुम्हें नहीं देगी, ये बात याद रखिएगा। ये हमेशा तुम्हारे डर, तुम्हारे भय, तुम्हारी असफलता के बीच में तराश के देगी। और अगर तुम इससे डर कर, इस अंधेरों से डर कर भगे, तो तुम कभी अपने अवसर छीन नहीं पाओगे। ये मेरी पूरी जीवन की दास्तान है, ये प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूं। और ये उन सभी की दास्तान है जिन्होंने अपने डर पर काबू पाया। तो कुछ बहुत बेहतरीन स्टूडेंट मिल जाते हैं इस सफर में, जिनको हम अपने सामने बनते हुए देखते हैं। तो मैं अपने जीवन पर्यंत कभी भी इस स्टूडेंट को भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये मेरे सामने बना है। ये वो था जिसमें कई बार मैंने, अभी जब शिक्षक दिवस हुआ तो जब उसने स्पीच दिया, क्या कॉन्फिडेंट, मैंने एक मुंह से एक बात निकली कि इस लड़के में मैं अपना अक्स देखता हूं। शायद उस क्लास में कुछ लोग थे भी कि वजिया जैसे तुम थी वहां पे। मैंने यही बात कही थी कि मैं इसमें अपना अक्स देखता हूं। ऐसे ही था डरपोक, ऐसे ही था इंट्रोवर्ट, ऐसे ही था किसी से ना बोलने वाला, चुपचाप साइकिल लेके कॉलेज जाना, कॉलेज से घर चले आना। ये ओजांग था ही नहीं वहां पे, लेकिन उसने खुद को बनाया। ठीक है, तो ये यूपीएससी की जो प्रोसेस है, खुद को बनाने की प्रक्रिया है, ये बात याद रखिएगा। और ये बनाना रोज होता है, ये कोई सिलेबस नहीं है। एक दिन आपको एहसास होगा ये सिलेबस नहीं है, ये किताबें नहीं है। ठीक है, आज की डेट में कोई किताब मुझे बता दो जो किसी स्टूडेंट के पास उपलब्ध ना हो। कोई एक जानकारी मुझे बता दो जो ये कह दे कि इस भाई साहब को पता है, इन भाई साहब को नहीं पता है। आज सोशल मीडिया, आज इंटरनेट ने वो सारी काम जो कर दिया। पहले तो ये होता था भाई, शहर के बच्चे को पता है, गांव देहात के बच्चे को नहीं पता। आज तो गांव देहात के बच्चे के पास भी जियो ने जो है नेट पहुंचा दिया है, हर वो उसके पास ये जानकारी उपलब्ध है। अगर कोई चीज नहीं है उसके पास, तो उसे ये नहीं पता कि मुझे यहां से अपना क्या निकालना है। अगर उसको ये पता चल गया कि मुझे क्या निकालना है, तो फिर वो रास्ता पकड़ लेगा। यूपीएससी देश का सबसे सरल एग्जाम है, और मैं इसको बार 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 यही बात कहता हूं, और मैं ये कहता रहूंगा। अगर उसको कोई जटिल बनाता है तो वो हमारा दिमाग है। हम उसके बारे में ढेर सारे आडंबर क्रिएट कर लेते हैं। हमें ये बात समझ में आ जाती है कि भाई इसको बहुत कठिन है, ये एक बार में नहीं निकलता, पहले अटेम्प्ट में तो किसी का होता ही नहीं है, हिंदी माध्यम का तो होगा ही नहीं। मैं तो गांव से हूं, मैं सरकारी स्कूल से पढ़कर आया हूं, मेरा तो राहु भारी बहुत दिन से चल रहा है, सनी की 7.5 की 7.5 साल तक तो होगा ही नहीं मेरा। ढेर सारे टैबूज हम क्रिएट करते हैं, हंसने की बात नहीं है, सच्चाई है। बट हम एक एक चीज नहीं करते हैं, और वो कि इस मेज को छोड़कर बार बार उठ जाना। ये मेज, जब मैं वर्ड यूज करता हूं, इसको मैं कंफर्ट जोन कहता हूं। ये मेरे साथ भी होता है। अब मैं ज्यादा नहीं, कुछ दिन पहले की घटना बता रहा हूं, सेम यही घटना बता रहा हूं, ठीक है, कि
जब मैंने उसको लेक्चर डिलीवर किया तो मैंने शायद एक दो लोगों को मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में, तो ये आवाज बहुत अच्छा आपने वहां बोला, और नो डाउट आगे चलकर जितने स्पीकर आए सबने मेरी बात को कोट किया कि भाई उन्होंने, साहब ने ऐसा बोला, उजांग जी ने ऐसा बोला, तो उसमें जो मैंने बात कही बोला। लेकिन एक्चुअली मैं तुम्हें अपनी मानसिकता बताऊं कि जब मैं पीछे कुर्सी पर बैठा था तो आराम से पानी वानी लेकर आराम से पीछे, सबसे पीछे बैक बेंचर की तरह जाके बैठा था। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी उठ के ना, नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं जाके वहां बोलूं। मेरा मन था, मैं बार बार घड़ी देख रहा था, यार भूख लगी है, बिना कुछ खाए पिए चले आए और जल्दी से मिले और घर जाए, जो है छुट्टी का दिन है, जाके थोड़ा रेस्ट करें। तो हम लोग इसको हमारी जिंदगी में कंफर्ट जोन बोलते हैं, ठीक है। और ये कंफर्ट जोन एक्चुअली हमारे पतन का ब्लैक होल होता है, ये हमें खा जाता है। कंफर्ट जोन को आप जितना चैलेंज करोगे आपके लिए उतना ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बनकर आएगी। दुनिया में कोई फॉर्मूला सक्सेस का आज तक ना बना है ना कभी बनेगा। सक्सेस का एक फॉर्मूला जो मैंने सीखा, अगर होता मेरे पास फॉर्मूला तो मैं उसको करोड़ों अरबों में बेचता और लोग खरीद भी लेते हैं, ठीक है। सक्सेस का सिर्फ यही फॉर्मूला है, डू डू एंड डू। एंड सबसे लास्ट में मैं कहता हूं जस्ट डू इट, ठीक है। मैं रिचर्ड ब्रांसन को, उसका ये लाइन है, स्क्रू इट जस्ट डू इट, मैं इसको अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र मानता हूं और ये मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरी टीम ये बहुत अच्छी तरह जानती है। अभी मैं यहां बैठा हूं और कोई आइडिया आ गया, मैंने कहा करके देखो। तो कई बार विचार होता है कि आप इसमें सोचिए कुछ काम, मैंने कहा जितना सोचूंगा मेरा दिमाग उतने ही क्वेश्चन पैदा करेगा और फिर क्या होगा, एक दिन आएगा मैं काम नहीं करूंगा। तो मेरी जो अपनी ग्रोथ के लिए लोग कहते हैं, तो मेरा उस सिंपल सा फंडा होता है, जस्ट डू इट। अगर एक बार तुम्हारे दिल और दिमाग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, कर जाओ इसको। और मैं बार बार ये कहता हूं, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं इसमें फेल हो जाता हूं मैं, लेकिन लोग कहते हैं कि सर इसमें रिस्क है, इसमें दिक्कत हो जाएगी, इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा मैं करके फेल होना पसंद करूंगा रादर देन कि बिना किए हुए। मैं सोच के फेल नहीं होना चाहता, मैं करना चाहता हूं, करके फेल होना चाहता हूं। मुझे गर्व होगा कि मैंने कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है, लेट्स डू इट, दोबारा देखते हैं, फिर से करेंगे, फिर से देखेंगे। लेकिन मैं किसी को यह तो नहीं कहूंगा कि हम, मैंने काश कर लिया होता। सो ये जो लाइफ है, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग, इट्स डूइंग। थिंकर्स बहुत है हमारे यहां, थिंकर्स की पूरी दुनिया भरी पड़ी है, एक्टर्स बहुत कम है। तो वो जो थिंक करने के बाद एक्ट करता है उसी की दुनिया है। कंपटीशन बहुत कम है यहां पे, ठीक है। आपको कंपटीशन फर्स्ट लेवल पे दिखाई पड़ता है, अरे ढेर सारे लोग हैं जो कह रहे हैं मैं आईएएस बन के रहूंगा, मैं आईएएस बन जाऊंगा, मेरे जिगर में है आईएएस, ये है लिवर में है, फिगर में, पता नहीं कहां कहां आईएएस है। नहीं भाई, आईएएस एक एक्ट है, डेली एक्ट है, वहां से तुम उठोगे। और मैंने कहा बेटा ये लो मार्कर, और जो मैंने कल क्लास में पढ़ाया था इसको यहां ड्रॉ कर दो। घबराहट होगी, सबसे पहले क्या बोलते हो, 90% पूरी क्लास बोलती है नहीं सर कल आए नहीं थे, नहीं सर अभी रिवाइज नहीं किया है। नहीं, तुम ये नहीं कह रहे हो मुझसे कि मैंने रिवाइज नहीं किया, मैं आया नहीं, तुम मुझसे कह रहे हो सर कि मैं यहां बेवकूफ बनाने के लिए आया हूं। तुम ये मुझसे कह रहे हो कि सर ये आईएएस का ड्रीम जो है ये उधार का ड्रीम है, ये मेरा अपना सपना नहीं था। बहुत दिन से घर से निकलने का मौका नहीं मिला था, मिल गया मुझे मौका। बहुत दिन से एंजॉय करने का मौका नहीं मिला था, कम से कम यहां एंजॉय करने का मौका मिल गया। तुम मुझसे एक्चुअली में ये कह रहे होते हो, तुम ये कह रहे होते कि साहब मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं अपने डर को फेस कर सकूं, बस इतना ही है। और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जितनी बार तुम हिम्मत दिखाओगे, उठोगे, वॉक करोगे, यहां तक आओगे, अपनी बात कहोगे, क्लास हंसेगी ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना, हंसने दो। अरे कपिल शर्मा के ऊपर लोग हंसते हैं, लोग अरबपति हो गया हंसते हंसते। क्या था वो पंजाब से आए वो लड़का, शुरुआत में देखो लाफ्टर चैलेंज में क्या था, वो बाल झड़े हुए थे, सब कुछ, सब मोटा सा था, और आज देखो सेलिब्रिटी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसका शो पे आने के लिए लाइन लगाए रहते हैं, भैया कपिल शर्मा के शो पे आ जाएंगे तो टीआरपी बढ़ जाएगी, व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। होगा कि नहीं होगा? हंसाते हंसाते अरबपति हो गया वो। तो हंसाने दो ना, क्या टेंशन है यार, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दिस इज, जो ये चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपने आप को एक्सप्लोर किया करो। मैंने पूछा बेटा कल ये जो मैंने प्लानिटरी सिस्टम पढ़ाया था उसका क्या होगा? नहीं सर नहीं पता, चुप हो जाते हो। उसको बार बार लड़ा करो, उससे एक्सप्लोर किया करो, खुद से सोचा करो ये मेरी अपॉर्चुनिटी है। संसार में कभी भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी रख के तरस्तरी में कभी दी ही नहीं जाएगी। और ये तुम्हारा नहीं है, सबका नियम है। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको छीनना पड़ेगा, उसको अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और उसके लिए एक सिंपल सा ऊपर वाले ने नियम बना दिया है कि तुम्हें मूवमेंट करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, एक वर्ड यूज किया गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो। भगवत गीता में क्या कहा गया है? कर्म करो। ये थोड़ा ना किया गया है थिंक करे, ठीक है, कि सोचो और हो जाएगा। नई वर्ड यूज किया ना कि सोच के बारे में, कर्म, कर्म मतलब एक्शन। आप जो सोच रहे हो उसको
एक्शन में कन्वर्ट कर दो। यही है यूपीएससी तुम्हारी, और ये तुम्हारे हमेशा चलेगी। आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अपने आप को बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। कोई भी रटी रटाई चीज तुम्हें यहां नहीं मिलनी है, ये यूपीएससी का खेल है। यहां तुम्हें अपनी एक लड़ाई निश्चित करनी पड़ेगी, और वो लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। अब जितनी बार हो सके अपने आप को एक्सप्लोर, जहां मौका मिले। कभी खुद से कहो सर डिबेट करा दीजिए, कुछ नहीं है। यही क्लास में 10 मिनट में आए, 10 मिनट पहले आ गए, इकट्ठा हो गए सारे के सारे, डिबेट करना शुरू कर दिया। टॉपिक आप मुझसे ले लो, व्हाट्सएप में आप जब भी मुझसे पूछते हो मैं तुम्हें रिप्लाई जरूर करता हूं। ठीक है, आप पूछो तो, मुझसे तो क्वेश्चन ही नहीं पूछता कोई। ठीक है, एक दो लोग होते हैं जो पूछते हैं, उनका मैं जवाब देता जरूर हूं, चाहे क्लास में हो चाहे व्हाट्सएप पे जवाब दूं। अगर बहुत गंभीर मुद्दा है तो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता, मैं फिर मिलकर बात करता हूं। तो एकेडमी ऐसी जहां आपका डायरेक्टर आपके लिए हमेशा, जब तक ये गनीमत है, जब तक मिल रहा हूं तब तक कम से कम इसका फायदा उठा लो। ठीक है, फिर पता नहीं आगे क्या हो, मैं कहां हूं। तो ऐसी कंडीशन में आप खुद ही 10 मिनट में आओ, सर एक रात में मुझसे मैसेज कर दो, सर प्लीज ये टॉपिक क्या हम इस पर डिबेट कर सकते हैं, कर लो। कैमरा हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं, बट ये तुम्हारा इनिशिएटिव होना चाहिए। और इनिशिएटिव तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इनिशिएटिव तो आगे चलकर सर्विस में तुम्हें ही लेना पड़ेगा ना। तुम थोड़ा इंतजार करोगे कि समाज आगे बढ़ेगा, और समाज को आगे बढ़ाने का काम तो आईएएस ऑफिसर्स का है। प्रभु ये क्यों नहीं तुम समझ रहे हो? तो तुम्हारी खुद की एनर्जी इतनी लो है, तो आगे चलकर कहां से तुम हाई एनर्जी क्रिएट कर पाओगे? तो ये हैबिचुअल, यही रीजन होता है जो मैंने कॉमनली देखा है। जो बच्चे बहुत अच्छी रैंक लेकर आते हैं या आगे चलकर बहुत सक्सेसफुल ऑफिसर, दो हिस्से होते हैं, एक तो रैंक लेकर आना, और एक जो बहुत सक्सेसफुल ऑफिसर्स बनते हैं, जिनको मतलब लोग याद रखते हैं धरोहर के रूप में। वो मैंने देखा है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नए इनिशिएटिव लेते हैं, रिस्क उठाते हैं। मैं जैसे देश पांडे जी सर का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो बेहतरीन ऑफिसर्स के रूप में जाने जाते हैं। अब सोचिए, देखिए कि उनके जिले में सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या होती थी। एक ऐसे जिले में पोस्टेड थे जहां सबसे ज्यादा जो है मर्सिडीज कारें थी, इतने अमीर लोग रहते थे, और उसके बाद भी सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या। सरकार से फंड मांगा, सरकार ने फंड नहीं दिया। कोशिश की कि सोनोग्राफिक मशीनों पे दबाव बनाए कि भैया तुम जो है वो मत टेस्ट करो, ताकि जो है वो लिंग परीक्षण ना हो सके, और जो है वो बच्चियों की हत्या घर में ना हो सके। बहुत प्रयास किया, कोई सक्सेस नहीं मिला। रिस्क उठाया, अपने दोस्तों से पैसा मांगा। ठीक है, बोले यार थोड़ा सा करो, हमें एक मशीन लगानी है। और इन्होंने क्या किया, अपने ही ऑफिस में एक मशीन लगवा दी, जिसमें कहीं से भी अगर कोई भी सोनोग्राफिक मशीन एक्ट होती तो उनके पास तुरंत मैसेज आ जाता था, उसकी ट्रैकिंग कर लेते थे, और तुरंत क्या धरपकड़ करनी उन्होंने शुरू कर दी। रिस्क उठाया था। आगे चलकर उनका ये मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा कि उस समय वहां पे जो है वो कन्याओं की भ्रूण हत्या जो है काफी कम हो गई। बहुत अच्छा लिंग सुधार हुआ, और सरकार ने इस मॉडल को, जो इन्होंने इतना रिस्क लेकर इनिशिएटिव किया था, पहले बोला, फिर कई बार नर्सिंग होम के लोग जो राजनेताओं के ऊपर, उनके ऊपर दबाव डालते थे, तमाम उनके ऊपर जो है वो थ्रेट किए गया उनका, उन्होंने खुद अपना निजी पैसा लगाया कि भाई नहीं मुझे करना तो करना है। आगे चलकर यही मॉडल सरकार ने ऑप्ट कर लिया, यही मॉडल आपके लिए। और आज क्या है, वो आज एक केस स्टडी है। वो आज जो नए ट्रेनिंग ऑफिसर्स आते हैं, उनके काम को पढ़ाया जाता है कि देखिए साहब इन्होंने कैसे जो है ये प्रशासन में इतना जबरदस्त सुधार किया, कैसे रिस्क लिया। आज वो केस स्टडी हैं, वो ट्रेनिंग की बुक्स में शामिल हो गए उनके एक्ट ने। लेकिन अगर उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता, इनिशिएटिव नहीं लिया होता, तो बोले भाई मैं डीएम हूं, मैं आऊंगा चला जाऊंगा। कितनी बच्चियों को उन्होंने जिंदगी दी, आप ये सोच के देखिए। तो जीवन दाता का आपको जो है यहां पे एक तमगा मिल सकता है। उनकी वजह से कितने लोगों को जिंदगियां, वो लड़कियां जो है घर में मार दी जाती, लेकिन आज वो क्या हुआ, आज वो इस जीवन, उनको जो है इस धरती पर जीवन मिला है। तो यही हमारी जो सबसे, ये सेवा की खूबसूरती यही है। इस सेवा की खूबसूरती को मत भूलिएगा। जो रचनात्मकता, जो शक्ति, जो चीजें हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। आप दूसरों के लिए काम कर रहे होगे, यहां पर आपके पास एक बहुत बड़ा सेगमेंट होगा जब आप खुद के लिए काम करते हो। कई बार बोला जाता है नेता आदेश देता है, ये देता है। कभी सोच के देखना, इस सर्विस में इतनी इम्यूनिटी है ना। अगर आपको जेल नहीं हुई है, अगर आपको 48 घंटे तक की जेल नहीं हुई है, अगर किसी केस में, मजाल है तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ले, हद से हद तुम्हारा ट्रांसफर कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अभी इस सर्विस की इम्यूनिटीज का तुम्हें पता क्या है? ब्रह्मास्त्र दे रखा है इसमें। ठीक है, इतना जबरदस्त इम्यूनिटीज हैं तुम्हारे ऊपर। अगर मतलब अगर तुम्हें कोई बहुत एक्सट्रीम है, ऑन स्पॉट तुम किसी जघन्य अपराध में पकड़े नहीं गए हो, तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो उन अधिकारियों की मिली भगत है नेताओं के साथ, जो अपना ईमान बेच देते हैं। तो जब ईमान बेचोगे तो भैया तो कीमत तो लगेगी। तो बोले साहब कुछ आपका कुछ हमारा, तो नेता सर पे जूता मारे तो भी उसको मलाई की तरह लोगे, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप ईमानदार हो और अपने शक्तियों के प्रति जागरूक हो, तो एक ही तो आईएएस ऑफिसर था, टीएन शेषन। कहते ना नेताओं के अंदर होता है अनपढ़ आदमी, कॉमन आदमी बात करते, कॉमन आदमी बात करता है। एक अधिकारी था आईएएस ऑफिसर टीएन शेषन,
ठीक है, और सिंपली बिना किसी कानून में परिवर्तन किए सिर्फ चुनाव आयोग का आयुक्त बना। चुनाव आयोग को उस समय बिना दांत का ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, बोले खाली सुझाव देता है। ऐसा रगड़ा कि भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया। नेताओं के माथे पसीना सर के बल खड़ा कर दिया उसने सबको। टीएन शेषन के नाम से लोग भूत की तरह, बड़े बड़े अधिकारी जो है, बड़े बड़े नेता कांपते थे। उन्हीं कानूनों को उसने ऐसा इंप्लीमेंट किया कि भारतीय राजनीति में वो बहुत बड़ा क्रांतिक तंत्र है। और वहीं से भारत में चुनाव सुधार जैसा शब्द आया। कभी भी आगे जाना, टीएन शेषन के बारे में पढ़ना, ठीक है। टीएन शेषन मतलब उस आदमी ने ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की ताकत को पूरी दुनिया के सामने लाके रख दिया। भारतीय राजनीति में जो सबसे बड़ा टर्न अराउंड क्रिएट किया चुनाव सुधारों के मामले में, टीएन शेषन। और उसके बाद से जो चुनाव आयोग था, वो उसको समझ में आया कि यार हम तो बहुत बड़ी ताकत थे, हमने कभी इस ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या नेता, क्या सबको उसने नचा के रख दिया। उन्हीं पावर्स में ऐसा दिखाया कि बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, उनके माथे पर पसीना आ गया, ये बंदा कहां से निगम निकाल के लेकर आया है। बोला कोई चेंज नहीं है, और भूत की तरह सबको भगाया। बस उसने क्या किया, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर दिया।